नमस्कार, कामतगिरिया बहन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत शंकर बाजार में पुरानी चंद्रकांता की दुकान को अपने चचेरे बाबाओं के लड़कों के ऊपर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके बेचने का गृह स्वामी ने लगाया आरोप। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत शंकर बाजार में पूर्व चंद्रकांता की दुकान के स्वामी सुंदरलाल की दुकान की फर्जी तरीके से राजापुर के रहने वाले शारदा प्रसाद और गिरधारी लाल रजिस्ट्री करके राजापुर के रहने वाले रामबाबू अग्रहरी और शंकर बाजार के रहने वाले दीपक अग्रहरी को बेच दिया। उसमें मेरे बाबा के एक तीसरे नंबर का भाई, वो दिमाग से कुछ अल्टर थे, उनका दिमागी हालत कम ठीक थी। उनका नाम था रमेश प्रसाद। उन्होंने उनसे जो है शारदा प्रसाद और गिरधारी लाल ने वसीयत करवा लिया था कभी। अब उस वसीयत का ना कहीं दाखिल खारिज हुआ, ना कहीं कोई इनका नाम है। उस वसीयत के आधार से इन्होंने एक दबंग किस्म के भूमाफिया लोगों के हाथ आधे रेट में विक्रय कर दिया है। शारदा प्रसाद और गिरधारी लाल ने यह मकान उस समय बेचा जब इसका मामला चित्रकूट के सिविल कोर्ट पर 2020 से विचाराधीन था, जबकि 2 वर्षों से कोरोना काल होने के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसका फायदा उठाकर शारदा प्रसाद और गिरधारी लाल ने यह मकान बेच दिया। और इसमें मुकदमा 2020 से मेरे और दूसरे बाबा के लड़के से 2020 से सिविल कोर्ट न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसी मुकदमा के दरमियान इन्होंने उसको दबंगों के हाथ विक्रय कर दिया, फर्जी तरीके से, फर्जी वसीयत के आधार से विक्रय कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित सुंदरलाल ने जिलाधिकारी को भी की। जिलाधिकारी ने इस मामले को कोतवाली पुलिस को आगे की कार्रवाई के आदेश भी दिए, लेकिन पुलिस ने निर्माण कार्य न होने की रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया। जिलाधिकारी महोदय ने कोतवाली के लिए लिखा है प्रभारी निरीक्षक को कि इसमें जांच करके तो हमको बताइए। प्रभारी निरीक्षक ने जांच के उसमें लिख दिया, जांच में उसमें कोई निर्माण नहीं हो रहा। मैं श्रीमान जी वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। वहीं पीड़ित सुंदरलाल का कथन, इस मकान में 70 वर्षों से उनके बाबा दिनेश प्रसाद का कब्जा है। सर, ये करबी में कुबेरगंज में मकान नंबर 33/37 है, जिसमें उसमें चंद्रकांता एम्पोरियम एक कपड़े की दुकान थी। उसमें जो है 70 सालों से मेरे बाबा स्वर्गीय दिनेश प्रसाद जी का कब्जा था, जिसको उन्होंने बंटवारे के कागज भी दिखाए। बंटवारा हमारा सन 73 में, बाबा मेरे 4 भाई थे, सन 1973 में बंटवारा हुआ था। तीनों भाइयों को राजापुर में दिया गया था। चौथा मकान ये विवादित है, एक ब्रह्मदेव मिश्रा से मुकदमा चलता था बांदा में, तब करबी में कचहरी नहीं थी, बांदा में मुकदमा चला तो विवादित मकान मेरे बाबा दिनेश प्रसाद को बंटवारे में मिला था। ये मकान में हम लोग अभी तक काबिज थे। और बिजली के बिल, नगर पालिका के गृह कर की रसीद, मकान का नक्शा और नल का बिल भी दिखाया, जो कि मालिकाना हक के लिए जरूरी होता है। मैं रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ गया कि श्रीमान जी ये मकान हमारा है, हमारे नाम सब कुछ है, 70 सालों से हम इसमें सब कुछ नक्शा पास है, हमारा नल का बिल, बिजली का बिल सब अदा करते चले आ रहे हैं, और आपने इसकी रजिस्ट्री किस आधार पे कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमसे राजस्व से मतलब है, आप रजिस्ट्री किसी भी मकान का करवा लीजिए। ये बयान थे रजिस्ट्रार महोदय के। उनके मकान में बिना नक्शे के निर्माण की शिकायत विशेष प्राधिकरण सचिव से भी की, जिसको रोकने की नोटिस और मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया था। उसके बावजूद आज तक निर्माण कार्य रुकवाया नहीं गया।
आज कल जिलाधिकारी महोदय के पास जाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि एक शहर का मकान बन रहा है, बिना मानचित्र के बन रहा है। और उसमें उन्होंने कहा, जेई साहब ने, विशेष प्राधिकरण जेई ने कहा कि उसमें मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला था, तो उन्होंने कहा नोटिस हमने भेज दिया है, काम बंद करवा दिए हैं, और उसमें ऑलरेडी रातों दिन काम चल रहा है। वहीं उनका कथन, अधिकारियों के दर दर भटकने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब श्रीमान जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं, या तो आत्महत्या कर लूँ या तो मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, मैं दर दर भटक रहा हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत शंकर बाजार में पुरानी चंद्रकांता की दुकान को अपने चचेरे बाबाओं के लड़कों के ऊपर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके बेचने का गृह स्वामी ने लगाया आरोप। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरिया गांव में मारुति वैन की चपेट में आने से नाबालिग की हुई मौत।